ओम शांति। निरंतर हम ओम शांति दीदी। शांति कुछ कह रहे हैं। ओम नहीं शांति। दीदी, ओम शांति दीदी। तो सभी अपने आप को उस परम शक्ति, उस श्रेष्ठ 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 शक्ति जो मुझ आत्मा को मेरी पूर्ण स्मृति में ला रहे, मुझ पर निरंतर 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 कार्य कर रहे, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी मिठास, मेरी दिव्यता, मेरी संपन्नता और मेरी संपूर्णता पर है, जो मुझ आत्मा का अति सम्मान करते, निष्काम है, निस्वार्थ है, निर्दोष वृत्ति से संपन्न है, रचयिता, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर, जो अपना ये एक्ट मुझे आत्मा के साथ प्ले कर रहे हैं, हर ब्राह्मण के साथ प्ले कर रहे हैं। ऐसे पिता, ऐसे शिक्षक, ऐसे सद्गुरु का मैं आत्मा अपने इस मिनी मधुबन में बाबा के इस प्यारे से सेवा स्थान में आवाहन करती, स्वागत करती, अभिनंदन करती, आवाहन करती, स्वागत करती, अभिनंदन करती, अभिवादन करती, आवाहन करती, अभिनंदन करती। सभी इस महसूसता में आ जाए कि बाप दादा और उनका पूरा एंजल वर्ल्ड यहाँ इस प्रांगण में उतर आया है। आज 22 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। कंटिन्यूटी में मुरली चल रही है, सबको अनुभव हो रहा। ऐसा लग रहा कि एक
मुरली दूसरी मुरली से अब जुड़ी हुई है, अलग अलग मुरलियां नहीं चल रही हैं। कंटिन्यूटी में बाबा एक बात कह रहा है, बुद्धि योग, अलग अलग युक्तियां बता रहा है, अलग अलग कारण दे रहा जी है, दीदी। जी जी बाबा। एवरी डे नए नए तरीके से। पर बात एक ही कहना चाह रहा है बाबा के बच्चे, अपनी बुद्धि, मन की नहीं बात कर रहा, बुद्धि ही सिर्फ 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 किससे जुटी हो? बाबा से जुटी हो। तब तुम्हारा, अब आज बाबा ने एक बहुत सुंदर हम लोगों को मंत्र दिया है, जो हमारे अंदर अनकंडीशनल लव है ना, जो है हम सब बच्चों के अंदर है, एक एक बच्चे के अंदर है, वो प्रस्फुटित कब होगा? अभी तक तो स्वार्थ से भरा हुआ प्यार है। पर निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव जो है मुझ आत्मा में, उसको छूने का, उसका उभरने का, उसका बाहर आने का, प्रस्फुटित होने का तरीका क्या बताया बाबा ने? तुम्हारे अंदर वो अव्यभिचारी प्यार है, अनकंडीशनल लव है। पर ये बाहर कैसे आ सकता? जब तुम्हारा बुद्धि योग निराकार निर्विकार निरहंकार शिव परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। दिन भर बुद्धि इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा में लगी हुई हो, लगी हुई हो, निरंतर इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा। देख रही, कैसे देख रहे बाबा? यहाँ बाबा कैसे देखेगा, यहाँ बाबा कैसे सुनेगा, यहाँ कैसे बाबा बोलेगा, यहाँ कैसे बाबा रिएक्ट करेगा, यहाँ बाबा कैसे साक्षी हो जाएगा, यहाँ बाबा कैसे रहम दिल हो जाएगा, यहाँ बाबा कैसे मीठा हो जाएगा, यहाँ कैसे बाबा निर्दोष भाव से भरपूर हो जाएगा, यहाँ कैसे बाबा दया करुणा क्षमा का स्वरूप बन जाएगा। निरंतर बुद्धि योग बाबा के साथ, बाबा इसको कैसे डील करोगे? ये इस पॉइंट को कैसे, अरे देखने को कैसे, अरे सुनने को कैसे, अरे बोलने को कैसे, अरे मिलने को कैसे, अरे उठने को कैसे, अरे बैठने को कैसे, तुम यहाँ कैसे करोगे? निरंतर बुद्धि योग बाबा से। तो मेरे अंदर जो अव्यभिचारी प्यार है, निस्वार्थ अनकंडीशनल अप्रभावित स्टोरीलेस टाइमलेस ईगोलेस बॉडीलेस डायलॉगलेस स्क्रिप्टलेस ड्रामालेस, जो मेरे अंदर प्यार है, वह छूता है इन सारी बातों से। वो क्या होगा? प्रकट होगा, प्रस्फुटित होगा, अपने व्यवहार में आएगा, अपने कार्य में आएगा, एक्टिव मोड में आएगा, जब मेरा बुद्धि योग बाबा से कनेक्टेड रहेगा। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। हर एक सेकंड के बाद जब बाबा को देखूं, हर एक घंटे के बाद जब बाबा को देखूं, तो बाबा को मुझ पर नाज हो। ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत, इज्जत से पास हो, गिरते पड़ते रोते बिलखते पास नहीं होना, इज्जत से पास होना है, शान से पास होना है। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे, और अटल, और अखंड, और सुख शांतिमय। हम्म जितना पाप उतरेगा, जितना ये कल वस्त्र उतार रहे थे ना बाबा, संकल्पों का वस्त्र, व्यर्थ का वस्त्र,
ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये सारे विकल्पों का वस्त्र बाबा उतार देता तो क्या हो जाते, और अटल, और अखंड, और सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त करते, शांतिमय सुखमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त करते। इसके लिए बाबा राय देते, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। मूर्छित हो जाते ना, बार 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 मूर्छित होकर रोल में आ जाते, इस नींद से जागो। एक तो है कि भाई रात में जागकर थोड़ा सा अध्ययन करना, पढ़ना लिखना, पर यहाँ तो बार बार सो जाते ना, बार बार चले जाते रोल में। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत यानी प्यार, हमसे जुदा नहीं होंगे तो प्यार कभी निकलेगा नहीं। आज प्यार पर बाबा की पूरी मुरली है कि जो सत्य प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, जो परिशुद्ध प्रेम है, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं है, ना रोल का, ना ड्रामा का, ना टाइम का, ना स्टोरी का, ना व्यवहार का, ना संबंध का, ना संपर्क का, ना मन का, ना बुद्धि का, किसी का प्रभाव उस शुद्ध प्रेम पर नहीं है। वो कब अंदर से निकलेगी, जब हमारी बुद्धि बाबा से जुटी रहेगी, उससे जुदा नहीं होगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बंधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ, तुम बी के उनको याद, उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। आज एक और बात इस लाइन में टच हो रही थी कि देखो नाम क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी कुमार कुमारी दोनों को कुमारी कहा गया। इस संस्था में जो भी है वो कुमारी है, मीन्स फिजिकली कुमारी है। सारे कुमार खड़े हो जाएंगे, अच्छा हम लोग कुमारी हैं। बाबा का हर बच्चा कुमारी है। सोचेगा इस पर, एक बाप की इतनी बच्चियां हैं, क्यों उसमें बच्चे नहीं है? कुमार नहीं है? दीदी ओम शांति। जानते हैं। दीदी इसमें यही है ना, कुमारी है तो बाबा जो मेरा प्योर फॉर्म ही देख रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, पर बाबा मेरा सत्य स्वरूप ही देख रहा है। तो इसीलिए कुमारी प्योर होती है। तो बाबा यहाँ आत्मा से बात कर रहा है ना, तो आत्मा को। हम्म, मतलब कुमारी क्यों कहा बाबा ने ना, why it's the female version, why not the male version? दी दीदी क्यों? कुमारी के पैर छूते हैं ना दीदी, कन्या के पैर वैर छूते हैं कन्याओं, तो कुमार के कहाँ छूते हैं? क्यों? why? ओम शांति दीदी। क्योंकि क्योंकि आत्मा रूप में सब उनकी सजनियां हैं, इसलिए वो why एक। सजनिया ना, why not सजन? ओम शांति। दीदी यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, क्यों पवित्रता को वापस माता की क्वालिटी कही है? थोड़े दिन पहले भी बाबा ने ये हम लोग को समझाया था। फीमेल वर्जन में जो ममता है, जो करुणा है, जो क्षमा है, जो दया है, जो साक्षीपन है, जो समेटने की शक्ति है, उसका अब आगे आना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि को संभालने के लिए
इसको परिवर्तन करने के लिए बाबा ने क्या कहा, युद्ध नहीं कर सकते, मेल युद्ध वर्जन हो जाता है, फीमेल शांति से सुलह करते हैं ना। जो एक्चुअल, हम आज कलयुग की माताओं की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल एक फीमेल इज व्हाट, फीमेल इज सॉफ्टर वर्जन ऑफ द सोल, सॉफ्ट वर्जन, ममता से भरा, क्षमा, दया, करुणा, स्नेह, बांधने की शक्ति, ये सब किस में होती ना, हमारा जो मुझ आत्मा में ही जो मेरा फीमेल वर्जन है। दो दो जगह पे डिवाइड हुई ना आत्मा, मेल एंड फीमेल वर्जन, दो तरह की क्वालिटीज दिखाई आत्मा में। तो जो उसका जो फीमेल वर्जन है ना, उसकी अभी जरूरत है इस दुनिया को, तभी बाबा ने माताओं पर कलश रखा है। इट डजंट मीन ओनली द फीमेल फ्रॉम द बॉडी, नॉट द बॉडीली फीमेल। स्थूल की बात कहाँ करता है बाबा, हर आत्मा में अभी जितनी फीमेल्स भी ना, वो भी सब मेल बन चुकी हैं। कितना अहंकार आया है फीमेल्स में ना, जो अगर हम बॉडीज की बात करेंगे तो अभी तो सबसे ज्यादा क्रोधी सबसे ज्यादा इगोइस्टिक, सबसे ज्यादा लड़ने वाली तो फीमेल्स है। तो बाबा उस फीमेल की नहीं बात कर रहा है जो देह से है। जी ओम शांति। बाबा दीदी रावण के भी 10 सिर स्त्री की, 10 सिर पुरुष के बताते हैं, क्वालिटी के वाइज। 5 5 स्त्री के 5 पुरुष के, ऐसे 10 सर हुए। पांच मतलब रावण में भी दोनों की क्वालिटी तो बताई। रावण कौन है? रावण कोई आकृति थोड़ी है, वो एक स्वभाव है। हम्म? वो एक एनर्जी है, जैसे शिव बाबा एक एनर्जी है, कोई आकृति थोड़ी है। ऐसे ही रावण भी एक एनर्जी है। तो यहाँ अगर हम इन दोनों को भी उठाते हैं तो रावण हो गया मेल एनर्जी, बाबा हो गया फीमेल एनर्जी, सॉफ्ट, क्षमा, दया, करुणा, सबको समेटना, सबको समभाव से देखना, सब बच्चों की गलतियों को प्यार से पलटना, लड़ाई करके नहीं, युद्ध करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार देना कि बच्चा बदल जाए। दैट इज फीमेल वर्जन। हाँ, बाबा ने बहुत देर रोका आज, जब ये मुरली सुबह सुन रहे थे बैठे, तो इसको पापा ने बड़ी देर मंथन कराया। कुमारी क्यों कहा, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो 1 मिनट को लगा हाँ बाबा, उस समय ना माताओं की पोजीशन बड़ी खराब थी, जुत्ती जैसी मानी जाती थी, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको आगे करने को, बाबा ने कहा ठीक, थोड़ा और डीप जाओ। सब थोड़ा डीप जाइए, यहाँ शरीरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्वभाव की बात हो रही है। यहाँ उन अस्त्रों और शस्त्रों की बात हो रही है जिससे ये युग परिवर्तन होना है। डबल अहिंसक, क्षमा, दया, करुणा, सबको समा लेना, सबको प्यार से पालना देना। कितना भी कोई गलत हो, माँ कैसे करती है, माँ उसको अच्छा अच्छा खिला के, अच्छा अच्छा पिला के, उसके भोजन में खूब सारा गुण शक्ति भरती है। हम्म, अपने आंचल में रखती है, दूसरों की बातों से उसको बचा के रखती है, और आंचल के अंदर उसको ठीक करती है, उसको पूरी दुनिया में बदनाम नहीं करती है। वो वाली क्वालिटी सबको बाहर लानी है। क्लियर हो रहा है सबको? इस क्वालिटी से युग परिवर्तन करना, कुमारी क्वालिटी से। तो जब हम देव लड़कियों की पूजा कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं कुमारी की, डजंट मीन इट इज नॉट अ, वो तो हम लोगों ने उसको स्थूल बना दिया। दैट वर्जन इज पूजनीय, वो स्वभाव पूजनीय है, वो संस्कार पूजनीय है। हम्म, वो पर्सनालिटी पूजनीय है, वो व्यक्तित्व पूजनीय है, जिसमें इतना
ना समाने की शक्ति। धरती को भी देखो माँ बोलते हैं। सबको लिया हुआ है उसने, जल को भी लिया, वायु को भी लिया हुआ है, अग्नि को भी लिया हुआ है, सबको अंदर समाया हुआ है, सबकी पालना कर रहा है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? आई होप कि जो मुझे बाबा ने टच किया वो मैं आप लोग को बता पा रही हूँ। जी दीदी, क्लियर किया है। और ये अनुभव भी होता है, चाहे घर में जैसे फीमेल आत्माएं हैं उनको, अगर या बच्चे ही कह लो, फीमेल जो है अपने, उनको कुछ बोलते बेटा जाने दो कोई बात नहीं, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देते हैं। ये तो फर्क देख रहे हैं दीदी। तो इट इज नॉट नहीं बॉडी देने ना, ऐसे। मतलब इसका मतलब हम्म, फीमेल की बात नहीं हो रही है, फीमेल नहीं क्वालिटी। दीदी, एक वो जो आपने क्वालिटी बताई ना, क्वालिटी की बात बता रही हूँ, क्वालिटी की। तो वो हम्म। क्वालिटी को अब ऊपर लाना है, उस पर कलश रखना है, उस क्वालिटी पर। हम्म? माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। एक इतने सब कहते हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। कुख वंशावली तो हो ना सके, ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं। सुना? ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। बाबा इज फोकसिंग ऑन द फीमेल क्वालिटीज। पालना, पैदा करना, पालना, बड़ा करना, ममता से, प्यार से, समाते हुए, सहन करते हुए। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्रे पौत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग से खाए। ऐसे थोड़े ही बाग रख देंगे। ऐसे ही थोड़ी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना, उनको तो बहुत तपस्या करवाए। हम्म? कितना पहले उनको तैयार किया, होने दिया। 12 गुरु, अलग अलग तरह से तपस्या करना, अलग रहना, सात्विक भोजन करना, अपना नियम बांध के चलना। राजा हो चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, अपना नियम, अपने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ा ब्रह्मा बाबा। तो वो इतना उन्होंने वर्क किया, तो बाबा ने उसमें पग रखा। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा को मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते। तो अभी अगर हम बच्चे चाहते होते, हम बच्चों के अंदर है कि शिव बाबा का पग, शिव बाबा का पग रखना मतलब हम्म शिव बाबा का पग रखना मतलब गुड मॉर्निंग। शिव बाबा का पग रखना ये मतलब सहयोगी बनाना ईश्वरीय कार्य में। हम्म बाबा मुझे यूज कर पाए, मैं इंस्ट्रूमेंट बन पाऊं बाबा की, तो ऐसे ही नहीं इंस्ट्रूमेंट दीदी बन। कल ही
कल ही बाबा ने बोला ना गरीब निवास, तो इतना मैं खाली और अपने सत्य में दिखती हूँ तो बाबा मुझे यूज कर पाए, तभी बाबा ने कल भी बोला था गरीब निवास खाली। तो ऐसी थोड़ी पग रख देंगे, पात्र बनना पड़ेगा। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं, पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पौत्रे पौत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं, सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। दीदी पाग मैंने वैसे पगड़ी होता है ना? हम्म, पगड़ी होता है। सही कह रहे हो आप। मतलब जिम्मेदारी, एक सिंपल सी बात है। आप हम्म। वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएंगे? आपको आप जब तक उस लायक नहीं दिखोगे कि ये जिम्मेदारी उठा सकता है, तब तक बाबा कैसे यूज करेगा? जैसे वो दिखाते थे ना कि एक राजा अपना वो जो ताज होता है वो अपने बेटे को पहनाता है जब वो उस लायक बन जाता है। करेक्ट। तो ये बाप भी कब आप पर रख सकता है अपना पाक, अपनी जिम्मेदारी? रखा ना उन्होंने ब्रह्मा बाबा के ऊपर जिम्मेदारी, यूज किया ना उनके तन को। कब? जब आप उस लायक बनते, जब आपके अंदर का देह भान बुद्धि योग कंप्लीटली बाबा के साथ जुड़ा होता है, बाबा यूज कर लेता है आपको। देवता बनकर भी तो हम बाबा का शो कर रहे हैं, मास्टर गॉड बनकर पूरी सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। बाबा की सारे गुण और शक्तियां समाकर फिर मतलब उन्हीं के साथ जैसे होते हैं ना, उनको अपने अंदर समाकर। अभी कहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम बन रहे हैं। अभी हमसे कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है बाबा? हाँ मतलब वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए बाबा हमें खाली कर कर फिर। पहले हमें हमें पहले पात्र बनना पड़ेगा ना, फिर वो बनाएगा। पहले तो अभी पात्र बनने का ही चल रहा है पार्ट। अभी तो हमारा पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। ये मुझे फील होता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है कि अभी जहां तक मैं खड़ी हूँ, जहां पर जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, इट्स नॉट एट ऑल मी। अभी तक तो मेरा पार्ट मैंने शुरू ही नहीं किया है। अभी तक तो अपने बड़ों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। जीरो मतलब बनना है वो जीरो। जला रहे हैं। उनकी इतनी सकाश है, उनकी इतनी शक्तियां हम पर वर्क कर रही है, ब्राह्मणों पर, कि हम चल रहे हैं। हमारी तरफ से पुरुषार्थ, मेरी तरफ से पुरुषार्थ अभी तक नहीं आया है। इसी ये मेरी अपनी फीलिंग है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा अभी कंट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ है। अभी तक तो वो चला रहे हो, हम तो चले जा रहे हैं मजे में। बहुत खेल पाल वाला पार्ट है, जिम्मेदारी वाला पार्ट। मैं पूछूं कि मैं अगर बोलूं कि बाबा आप पग मेरे ऊपर रख सकते हो, तो मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया। पर हाँ, उसका प्यार इतना है, बड़ों की इतनी आशीर्वाद है, बड़ों का इतना हाथ है हम लोग के साथ, कि अभी बहुत कुछ फिर भी थोड़ा 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 होता रहता है, बट उसमें अभी हमारा कंट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ है। ये मेरी अपनी बाबा के साथ सच्चाई है कि नहीं बाबा, मेरा अभी हाथ तो लगा ही नहीं है प्रॉपरली। तो बाबा कहते हैं, कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो ये हो गई गौशाला शास्त्र। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अभी पाठ शुरू हुआ है, जैसे आपने कहा ना? फिर उसकी क्या निशानी होगी दीदी? पता नहीं इतनी ऐसे बात, यानी बट मुझे अभी फील नहीं आता कि मैं अभी कंट्रीब्यूट करती हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है बाबा चला देता है, बाबा कर देता है, दादियाँ कर देती हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा कर देते हैं, वो करवा देते हैं। बट मेरी तरफ से पुरुषार्थ
मुझे अभी फील नहीं आता कि मैं अभी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। कब ऐसा आएगा, नो आइडिया। आप लोग ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ रहे हो तो शायद आप लोग को ये समझ में आए कि कब ऐसा लगेगा कि हाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शायद 100% समर्पण, शायद 100% नियम में चलना, कभी भी गफलत नहीं होना, बहुत अटेंशन में रहना, शायद तब मैं कहूंगी कि हाँ अब मेरा कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। आई थिंक जब मैं आपके क्वेश्चन को अगर ध्यान से सोचूं तो जब विपरीत में भी समर्थी बन के खड़ी रहूं, अचल अडोल, जो बाबा ने आज कहा है, अचल अडोल शांतिमय सुखमय, मेरी अंदर की स्थिति, मैं इस चीज को कंटिन्यूअस संभाल के रखूं, इंट्रोवर्ट बन के रहूं, कोई और कुछ भी और दुनिया का मुझे आकर्षित ना करे, शायद तब मैं मान जाऊंगी कि हाँ नाउ इट्स माय कंट्रीब्यूशन। कुछ इफेक्ट ना करे बाहर से, जो बात है बाबा की निरहंकारिता की, निराकारिता की, जब मैं उसमें स्थिर रहूं, कभी कभी नहीं, सदा सदा, इतना अटेंशन मेरा हो, इतना कंट्रीब्यूशन मेरा हो, मेरी तरफ से भी हो। अभी तो ऐसा लगता है बाबा ने आके बचा लिया, बाबा ने ये करा दिया, ये फील होता है कि अरे अरे कोई आ ही गया था, रोक ही दिया था किसी ने बोलने से, करने से। पर कभी ऐसा फील हो कि नहीं, ये मेरी आत्मस्मृति ने मुझे रोका, मेरी आत्मस्मृति ने वो होने नहीं दिया, शायद तब, बट नॉट वेरी श्योर, नॉट क्लियर। वास्तव ब्रह्मा में, बाबा की जी 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 बोले बोले। ब्रह्मा बाबा की जीवनी से ये तो क्लियर हो रहा है कि रियली है ना, उनकी तपस्या, उनकी एनर्जी वर्कआउट कर रही है यस। ऑल ओवर अभी तक जितनी बाबा ने सुनाई है, हम्म। कि वो उनका मतलब कंट्रीब्यूशन कोई। पहले था। जब आप ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा का बहुत कंट्रीब्यूशन था ना। जैसे मैंने एक दो बार हम्म, उनके वो जो रेड पेन से लिखे हुए पत्र होते थे जो दीदी लोग ट्रांसलेट करके बताते थे कि सोचो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से मिलने से पूर्व ही अलग कर चुके थे मन बुद्धि संस्कार को, उनकी सभा बिठाने लग पड़े थे, आइसोलेशन में रहने लग पड़े थे, बहुत नियम के पक्के रहे ना, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सत्संग हो रहा तो राजा भी आ जाए तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। तो उनके डिसिप्लिन, ये कंट्रीब्यूशन तो पहले से ही वो दे रहे थे, इतना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तन मन धन श्वास संकल्प संबंध बोल चलन चेहरा व्यक्तित्व स्वभाव, कि पहले से ही स्त्रियों के प्रति बहुत आ, बहुत सेंसिटिव, उनको बहुत प्यार से रखना, लाड करना, पूरे पूरी दुनिया के प्रति बहुत आदर भाव रखना, किसी को भी नीची नजर से नहीं देखना, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस तो वो पहले से ही दे रहे थे। ये सारे जी दैवी हम। गुण को वो पहले से वर्क कर रहे थे उस पर, राइट। उनका कंट्रीब्यूशन पहले से था, तो माँ बाप को लगा यही परफेक्ट रथ, इसी में बैठता हूँ मैं आकर। फिर उन्होंने उनको तपाया, ऐसा भी नहीं हुआ कि सीधा प्रवेश करा, एक दिन बता के फिर तपाया कि अब तपो, फिर तपा तपा कर फिर 14 साल तपाया। आप देखो तो सही ना, कंट्रीब्यूशन देखो, धड़ से अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया, झट से अपना परिवार को ट्रांसफॉर्म कर दिया, झट से अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर दी, झट से सब कुछ दांव पे लगा दिया, झट से सब कुछ बाबा के नाम पे कर दिया, झट से, पता कितना कंट्रीब्यूशन देखिए, व्हाट वी आर जी कंट्रीब्यूटिंग। हम तो कंडीशनल है, कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं। बट सी बाबा, सी दादियाँ, सी मम्मा, दे कंट्रीब्यूटेड। तभी एक बार मुझे बहुत, जब मैं एक बाबा की एक बार पढ़ रही थी जीवनी एंड फिर बाबा दादियों का वो जो अष्ट रत्न वाली किताब पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना इस यज्ञ को, इस यज्ञ की भूमि को इन सब ने मिलके अपने अपने खून से, अपनी हड्डी से सींचा है। उन्होंने अपना तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क लाज शर्म सब
सब कंट्रीब्यूट किया है, वहां किया है इसने, लांछन और बुराई और सब कुछ ना, कितना कितना कितना। तो उनकी हड्डी, उनका खून, उनकी तपस्या, उनके त्याग पर हम बच्चे बड़े आराम से पौधों की तरह खिल गए इजीली। थोड़ा सा कुछ बाबा 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 ने भी गोदी कर लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी, दादियों ने, सब लोग हम लोग के साथ जैसे लगे रहते हैं, अरे ये बच्चा रो रहा है, अरे बच्चा परेशान हो रहा है, चलो चलो इसको थोड़ा कम दो इसको थोड़ा प्यार से पालो। उसके बाद से ये यज्ञ बहुत प्यार से पला, नहीं? हम सब बच्चे बहुत हम्म, पल रहे प्यार से। तभी एक बार जब विद्या दीदी ने कहा कि तो आप सब तो राजकुमारियां हो, आप लोग सबको के लिए तो हम लोगों ने ये सब सहा है, हम लोगों ने हम लोगों ने धरनी तैयार करी, उसमें आप बच्चे खेलने के लिए आए हो। ऐसे उन्होंने जब बोला तो लगा हाँ बिल्कुल सही बात है ना? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी ऐसा हो सकता है ना, मेरा कंट्रीब्यूशन हो लेकिन ये मन नहीं करने दे रहा है वैसा फील। जैसे कि अभी आपने एक दो दिन पहले की मुरली में बोला था ना, कोई क्लिपिंग बताई थी कि मैं हूँ ऐसी, जब तक मैं हूँ में नहीं आऊंगी तब तक होगा ही नहीं। तो दीदी जो बाबा कहते हैं कि वो दादियों का पार्ट जो था वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों था ही, यज्ञ में था उनका पार्ट। तो अभी हमारा सूक्ष्म में पार्ट है, तो ये जो आड़े आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, तो ये भी मन ही मुझे नहीं करने दे रहा है ना वैसा फील। जो दीवार खड़ी है वो, अब जैसे आप अपने लिए बोल रहे हो कि मेरा, मुझे नहीं लगता मेरा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें तो लगता है ना, सामने दिखता है। जो अभी तक हमें पालना मिली तो वो आपके द्वारा बाबा करा रहा है ना, भले वो आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि वो मन नहीं करने दे रहा है फील। तो ये सारी कहानी सारी मन की बीच में आ रही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो चल ही रहा है। कैसे समझेंगे कह सकते हैं दीदी? डीप में जब जाओगे ना, जब दादियों के साथ बैठोगे, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठोगे, उस काल में जाके बैठोगे ना, तो शायद आपको ये बात जो मैं कह रही हूँ वो टच होगी। हम्म। इट्स नॉट कि मैं अपने आप को तुच्छ समझ रही हूँ या सोच रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मैं जब वहां पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मच मोर वी कैन डू, मच 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 मोर वी कैन डू। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा देते हैं। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवानुवाच, ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, शरीर भी पर आया। तो जरूर शिव बाबा ने इसको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि योग उनके साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़। ये जो बाबा की लाइन है कि निरंतर बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे, ये मैं आत्मा अपने पुरुषार्थ से अचीव करूं, यही मेरा पुरुषार्थ कि बाबा जी, हम्म, ये जो ब्रह्मा कुमारी वाला आप नाम बोल रहे थे ना, बाबा आपसे तो बोल रहे थे,
यहाँ पर टच हो रहा था कि आत्मा को पुरुष करके जनरली सब जानते हैं, दैट इज जनरल कि आत्मा इज पुरुष। और फिर लग रहा था इसको पूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि स्त्री पुरुष मिलके मतलब पूर्ण बनाने के लिए इसकी ब्रह्मा कुमारी बनी। ऐसा टच हुआ। और एक और यहाँ पे एक बाबा की लाइन है, वो आगे आएगी, मतलब ये टच हुआ था बस। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ छोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे। जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखाया जाता है, सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो संबंध टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वे तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता भी है। सच घर में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वन रचा गया। तुम हो शिव के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। तुम हो ईश्वर के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। पुत्र भी हो और पौत्र भी। परम धाम में जब मैं निराकार रूप में बैठी हूँ तो मैं पुत्र, और जब मैं ब्रह्मा तन में रोल में आती, ब्राह्मण के रोल में आती, तो मैं पौत्र। डबल रिलेशन। कहाँ एक भी रिलेशन नहीं, आत्मा सो परमात्मा कह दिया, रिलेशन ही खत्म कर दिया। और कहाँ अभी मल्टीपल रिलेशनशिप में आ गए बाबा के साथ। गुरु, सदगुरु, शिक्षक, बाप, मात, भाई, बहन, सखा, सर्जन, गाइड। सारे सारे के सारे संबंध में। तो एक उल्टा ज्ञान कितना कुछ गड़बड़ कर देता है, और एक सीधा ज्ञान कितना कुछ ओपन कर देता है। गुरु पौत्रे कहलाते हैं ना, अब तो वो सदगुरु पौत्रे और सदगुरु पौत्रियां। वह तो सिर्फ पौत्रे अर्थात मेल से, पौत्रियां है नहीं। सदगुरु तो एक शिव बाबा है। कहा जाता है सदगुरु बिना घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सत्युग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियां बहती। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाए, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कैसे कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखलाता हूँ। भारत को फिर से नर से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। विस्तार है जो भ्रिकुटी के बीच रहते हैं।
बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना बड़ा पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नुदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पाठ है, वे भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। भारत को फिर से नर से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वे स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का अलग अलग अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। वो एक पार्ट में हम कैसे अटक सकते? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी फिर जो ना हॉरोस्कोप बनती है, तो उसके लास्ट जो उसका बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो भी जितने उसने ले चुके होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही उसके कर्मों के हिसाब से उसकी जो पूरा हॉरोस्कोप तैयार होता है कि आगे बच्चा कैसा होगा, क्या बनेगा, इसका भविष्य क्या होगा। तो ऐसे ही तो होता पता चलता है, तभी तो मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें आत्मा में जो है पार्ट जो है वो नुंधा हुआ है। हम्म। जी। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नुंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पाठ है, वे भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अदला बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक ही के साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनको आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौ 12 डाले, चौपड़ का खेल है ना। तुम चाहते हो पौ 12 डाले, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि का चक्र समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पाठ बजाने आते। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु बना दलाल। तो मेरे ही एक पाठ का दूसरे पाठ से मेला।
दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राज्य भाग ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हमने कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद किया। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब परिश्रम करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। कितनी अनमोल बात है, प्रीशियस बात है ये। बाबा ने अपनी पहचान दी है हमें। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होना असंभव है। वहां रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते, एकदम बिजली चमक जाते। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल यहाँ की जाती है, प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। सुना, ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को को याद प्यार नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण देने की सेवा करनी है। पावन संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। प्यार एक बाप से रखनी है। बुद्धि और भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। तो यहाँ है कौन सी वाली नींद? किस नींद की बाबा बात कर रहा? नेम फॉर्म की। देह भान की नींद वो भी हो सकती। वरदान है श्रीमद प्रमाण जी हजूर कर। हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले। वाह। श्रीमद प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले कि वो है सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। जो हर बात में बाप की श्रीमद प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाबा का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हाजिर हजूर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएगी। जब हाजिर हजूर हो गया, जब हर कर्म के पहले उन्हीं को देख लिया। बाबा कैसे देखो? अच्छा यहाँ पे आप कैसे बोलोगे? अच्छा आप यहाँ पे कैसे सुनोगे? अच्छा आप यहाँ पे कैसे तैयार होगे? हर पल हाजिर हजूर। तो बाबा खुद ही हाजिर रहेगा। तो हमेशा संपन्न होंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विधाता आज मेरे साथ है।
स्लोगन है परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकते। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बन के रहो। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं दाता का बच्चा हूँ, भाग्य विधाता का बच्चा हूँ। तो मेरी वाणी से किसी आत्मा के प्रति कुवचन नहीं निकल सकता। तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो सुनेगा ही नहीं, ये तो बढ़ेगा ही नहीं, इसका तो संस्कार ही है, ऐसे कुवचन दाता के बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे नहीं बोल सकते। तो इतना अटेंशन अपने प्रति, आत्माओं प्रति। सबका भाग्य बनाना ना, तो सबको बहुत उच्च दृष्टि से, स्वयं को भी उच्च दृष्टि से देखना है। तो परमात्मा वर्ष के अधिकारी बनकर रहेंगे तो अधीनता आ नहीं सकती। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है, दुआ है। बाप दादा, मम्मा और पूरे एंजल वर्ल्ड की शक्तियों के साथ मिलकर ये दुआ है। हर ब्राह्मण बच्चा अपने कुल, पूरे कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा को परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना सके। हर सेकंड ये स्मृति जागृत रहे, जगा हुआ रहे, कभी सोए नहीं। हर सेकंड जगा हुआ हो कि हम सब परमात्मा की संतान है, एक घर के हैं, एक परिवार के हैं, एक पिता के बच्चे हैं। यह ब्राह्मण से पूरे कल्प वृक्ष को प्राप्त हो। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।